एक दयालु राजा और रानी बर्फीले तूफान के दौरान अपनी बेटी का स्वागत करते हैं और उस दिन के सम्मान में उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। सालों बाद रानी बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। राजा एक अतिक्रमणकारी खतरे के खिलाफ अभियान शुरू करने से पहले जल्दबाजी में दोबारा शादी कर लेता है। जब वो वापस नहीं आता है तो नई रानी सिंहासन पर कब्जा कर लेती है और खुद को एक जादूगरनी के रूप में प्रकट करती है जिसका घमंड उसकी सुंदरता से बढ़कर है। दुष्ट रानी के शासन में लोगों को या तो बेसहारा छोड़ दिया जाता है या शाही रक्षक में भर्ती कर लिया जाता है। इस बीच स्नो वाइट को एक रसोई नौकरानी के रूप में महल में सीमित कर दिया जाता है। रानी को डर है कि स्नो वाइट की खूबसूरती उसकी खूबसूरती से कम हो जाएगी, इसलिए वह रोजाना एक जादुई आईने से सलाह लेती है और उससे सबसे सुंदर का नाम पूछती है। आईना हमेशा उसके पक्ष में जवाब देता है, जिससे वह खुश हो जाती है। एक दिन स्नो वाइट ने जोनाथन को देखा, जो डाकुओं के एक गिरोह का संखी देता है जो पेंट्री पर छापा मार रहा है। जब उससे गेट से बांधने की सजा सुनाई जाती है तो वह उसे मुक्त कर देती है और उसे खाना देती है। उसी दिन जादुई आईना घोषणा करता है कि स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। क्रोधित होकर रानी रॉयल हंट्समैन को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने, उसे मारने और एक गहनों से जड़े बक्से में उसका दिल वापस लाने का आदेश देती है। हंट्समैन इसके बजाय स्नो वाइट को रानी के इरादों के बारे में चेतावनी देता है। उसके आग्रह पर स्नो वाइट जंगल में भाग जाती है। वन्यजीव स्नो वाइट को एक सुनसान झोपड़ी में ले जाते हैं जहां वह सो जाती है। बाद में उस रात वह खुद को कॉटेज के मालिकों, 7 जादुई प्राणियों डॉक, ग्रुम्पी, बेशफुल, स्लीपी, स्नीजी, हैप्पी और डोपीक से सामना करते हुए पाती है जो हीरे की खदान में काम करते हैं। वे उस पर दया करते हैं और उसे रहने देने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच रानी जादुई दर्पण से यह जानने के बाद कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है, शिकार करने का आदेश देने से पहले हंट्समैन को कैद कर लेती है। स्नो वाइट और जोनाथन फिर से जंगल में मिलते हैं और डाकुओं के साथ गार्डों से बचते हैं। जोनाथन के राजा को खोजने के लिए जाने से पहले दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का एहसास होता है, जिसके बारे में स्नो वाइट का मानना है कि वह अभी भी जीवित हो सकता है। जोनाथन को गार्डों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रानी द्वारा कैद कर लिया जाता है, जो स्नो वाइट के ठिकाने का पता लगाती है। अपने गुप्त कक्षों में वापस आकर वह एक फेरी वाली महिला में बदल जाती है और स्नो वाइट को स्लीपिंग डेथ का श्राप देने के लिए एक जहरीला सेब बनाती है। स्नो वाइट के दोस्तों के काम पर चले जाने के बाद रानी को उनकी झोपड़ी मिल जाती है और वह स्नो वाइट को सेब खाने के लिए उकसाती है और कहती है कि वह जोनाथन की सहयोगी है। फिर वह अपनी सौतेली बेटी को बताती है कि उसने अपने पिता को मार डाला है। स्नो वाइट सोती हुई मौत में गिर जाती है और रानी अपने महल में वापस चली जाती है। स्नो वाइट के दोस्त वापस लौटने पर उसकी सोती हुई लाश पाते हैं। भागकर जोनाथन उसे मृत पाता है और शोक में उसे चूमता है। स्नो वाइट जाग जाती है और दुष्ट रानी को उखाड़ फेंकने के लिए अपने दोस्तों और जोनाथन के डाकुओं को इकट्ठा करती है। स्नो वाइट अपनी सौतेली मां का सामना करती है, जो उसे जबरदस्ती सिंहासन लेने के लिए उकसाती है। उसके हाथ में हीरे का खंजर थमा देती है। स्नो वाइट उसे चोट पहुंचाने से इनकार करती है, लोगों को याद दिलाती है कि उसके माता पिता के शासन में राज्य कैसा हुआ करता था। यादों और राजकुमारी की दयालुता से प्रेरित होकर पहरेदार रानी के सामने खड़े हो जाते हैं और स्नो वाइट के दोस्तों, डाकुओं, व्याध और नागरिकों के साथ मिल जाते हैं। रानी स्नो वाइट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बौने और डाकू उसका बचाव करते हैं। जादुई दर्पण रानी को बताता है कि उसकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण स्नो वाइट हमेशा उससे अधिक न्यायपूर्ण रहेगी। स्नो वाइट रानी को दर्पण को नष्ट करते हुए देखने के लिए आती है, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। नतीजतन वह खुद कांच में बदल जाती है और एक भंवर में गायब हो जाती है, जबकि जादुई दर्पण खुद को ठीक करता है।